नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर पहुंचे डीजीपी राजीव शर्मा संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए अपराध नियंत्रण के निर्देश। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि जोधपुर रेंज राजस्थान पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ की चुनौतियां भी अलग प्रकार की हैं। डीजीपी ने कहा कि बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में कई एमडी ड्रग्स निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किया गया है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ को सक्रिय किया गया है और इसकी चौकियां पूरी तरह कार्यशील हो चुकी हैं। प्रतिदिन मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ड्रग माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डीजीपी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना भी पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार के निर्देशों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कानून की समीक्षा को लेकर अभी आपने बैठक की, क्या कुछ रहा जोधपुर रेंज के लिए? जोधपुर रेंज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, क्योंकि इसका काफ़ी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए आज इस यात्रा के दौरान मैंने अपने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे क्या इस समय चुनौतियाँ हैं और उनको हम किस तरह से हमें डील करना है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से एमडी का व्यापार कर रहा है, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, फिर भी और बेहतर काम में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और ड्रग्स के अगेंस्ट प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्पष्ट निर्देश हैं और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत भी हैं। और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसमें हमारी तरफ से बढ़ोतरी भी हुई है इस तरह के। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष में जिस तरह से कई एमडी की भर्तियाँ पकड़ी गई हैं, तो जो प्रयास हैं आपने देखा होगा कि हमने जो एनटीएफ को सक्रिय किया है उसकी चौकियां कार्यशील हो चुकी हैं और प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्रवाई देखते हैं। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई। तो ये सब प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं और इनको लगातार और बढ़ाया भी जा रहा है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है इस पे विशेष रूप से चर्चा की। सर, पुलिस के सामने क्या चुनौती है वर्तमान समय में? पुलिस के समक्ष जो ड्रग है ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो इसकी एक अलग चुनौतियाँ होती हैं और किसी भी तरह का जो हमारा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इसमें हमारे जो मृत्यु होती हैं वो उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। अभी राज्य सरकार के निर्देश पे एक अभियान भी चल रहा है। तो वाहनों में जो गलत तरीके से चलाते हैं या गलत उसमें चीज़ें लगाते हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इसके अलावा जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं तो उनको हम किस तरह से आगे अपराध करने से रोकें, ये हमारे लिए
साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट में, इससे पहले भी लगातार इसका फोकस करते हुए हमें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, इसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारी जो निगरानी है साइबर क्राइम में, इसको हमने बढ़ाया है और सभी जो हमारे साइबर थाने हैं उनको टूल्स उपलब्ध कराए हैं जिनसे कि उनका इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके। और ये साइबर क्राइम इस वर्ष में हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि इसको हम किस तरह से कम करें, और साथ ही साथ 1930 जो नंबर है कंप्लेंट्स का, उस पर जो हमारे ऑपरेटर्स बैठते हैं उस पर हमारे कॉल करने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा रहे हैं लगातार, ताकि लोग अगर इसको कॉल करके अपनी कंप्लेंट करना चाहें तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़े, उसमें कम से कम समय में हम उनको अटेंड कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी अपने विजिट के दौरान 1930 को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया, तो उस क्रम में राज्य सरकार की मदद से हम इसको और अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रयास करें। ह्यूमन ट्रैकिंग को लेकर अगर आज ये मामला देखें कल एक्सपोज हुआ है, उसको लेकर पुलिस किस तरह से प्राथमिकता है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी जो यूनिट्स हैं हर जिले में कार्यशील हैं और इसमें लगातार एक अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी रहती है। मुख्यालय स्तर पर भी एडीजी सिविल राइट्स इसकी हमेशा समीक्षा करते हैं। इस महीने में एक अभियान भी चल रहा है मिसिंग बच्चों को लेके, तो इसमें लिए निरंतर वर्ष भर ये हमारे फोकस में रहता है और इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास। थैंक यू।